ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए क्या कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, लाइक प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी? क्या ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए लाइसेंस भी लगता है अलग से? इन सारे सवाल का जवाब मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने वाले हो तो आपको गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन हमारे देश में कई टाइप के बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है जो कई बार हमें कंफ्यूज करता है कौन सा बिजनेस रजिस्ट्रेशन हमारे ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बेस्ट है। तो पहले समझते हैं कितने टाइप्स के बिजनेस रजिस्ट्रेशन होते हैं जिसे आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और लास्ट वाला ऑप्शन बेस्ट होने वाला है अगर आप एकदम मिनिमम बजट में स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं आपको मोटा मोटी सारे बिजनेस रजिस्ट्रेशन के फायदे और किनके लिए बेस्ट है वो भी बताने वाली हूँ। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कॉमन प्रॉपर कॉर्पोरेट कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है। किसी भी कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा हो मतलब वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है। लेकिन ये किन के लिए होता है? अगर आप अपना बिजनेस किसी प्रोडक्ट्स या सर्विस का स्टार्टअप बिजनेस बनाना चाहते हो और आगे चलकर आपको इन्वेस्टर से फंड लेना है वैल्यूएशन पर, देन आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करना होता है। और इसका रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए में होता है। इसमें रिटर्न फाइलिंग कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होता है। साथ में रजिस्टर करने के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स होता है विद 1 लाख का मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। और रजिस्ट्रेशन फीस भी काफी ज्यादा लगता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कैपिटल इन्वेस्टमेंट शेयर्स में डिवाइड रहता है। इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं और इन्वेस्टमेंट के अनुसार शेयर्स सभी डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। तो आपको स्टार्टअप और इन्वेस्टर फंडिंग नहीं लेना है, सिंपल व्यापारी हो, देन आपको बिल्कुल भी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट, 1 पर्सन कंपनी, इसको ओपीसी कहा जाता है। ये भी प्राइवेट लिमिटेड की तरह पूरा कंपनी होता है। इसका भी एमसीए में रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन सिर्फ डिफरेंस यही है कि 1 डायरेक्टर यानी सिंगल पर्सन कंपनी का ओनर होता है। कंप्लायंसेस भी सेम ही होता है और बाकी सारे लायबिलिटी उन सिंगल पर्सन की होती है। सो आप अगर सिंगल पर्सन है और आपकी स्टार्टअप और इन्वेस्टर फंडिंग नहीं लेना है, देन ये ऑप्शन भी आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट, एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नेम से ही क्लियर है कि अगर आप 2 लोग हैं और पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एलएलपी रजिस्ट्रेशन से आप कंपनी बना सकते हैं। इसका भी रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए में होता है। और प्राइवेट लिमिटेड की कई बेनिफिट्स लाइक शेयर ट्रांसफर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, लेकिन इसका कंप्लायंसेस कम होती है कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड। और स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप जो लो कैपिटल कॉस्ट से पार्टनरशिप कंपनी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये एक ऐसा बिजनेस एंटिटी है जिनका सिर्फ सोल ओनरशिप आप होते हैं, यानी आप अकेले बिजनेस एज ए ओनर शुरू करते हैं। इसकी खास बात ये है कि प्रोप्राइटर और बिजनेस के बीच कोई लीगल डिफरेंस नहीं होता है। इस टाइप की बिजनेस ओपन करने की लीगल फॉर्मेलिटी और कंप्लायंसेस बहुत ही कम होती है। आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट कम हो या ज्यादा हो, आप आराम से इस टाइप की बिजनेस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर में आप अकेला बिजनेस का ओनर होते हैं। सो बिजनेस का पूरा प्रॉफिट ओनर का होता है और लॉस भी होगा तो भी पूरा लॉस ओनर को ही बियर करना होता है। आप अगर स्मॉल लेवल पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं एज ए इंडिविजुअल, ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। इसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है और आपका कंप्लायंस भी बिल्कुल भी ना के बराबर होता है। इसमें कम इन्वेस्टमेंट होती है। आप सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपने बिजनेस एड्रेस, आधार और अपना पैन कार्ड से शुरू कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कोई गवर्नमेंट फीस नहीं लगता है, आप खुद से भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वीडियो को आप फॉलो करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ई कॉमर्स बिजनेस में आप प्रोडक्ट सेलिंग Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस से शुरू करना चाहते हैं या अपनी वेबसाइट से ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, देन सोल प्रोप्राइटर
बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और जीएसटी के साथ आप उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिए। ये फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपका बिजनेस नेम का एक और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हो जाएगा और आप अपनी बिजनेस के लिए कई गवर्नमेंट स्कीम लाइक मुद्रा लोन योजना का भी आप लाभ ले पाएंगे और बहुत सारे प्राइवेट बिजनेस लोन भी आप ले पाएंगे अपनी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। इस ऊपर वाले वीडियो को फॉलो करके आप 10 मिनट में अपना बिजनेस नेम से फ्री में उद्यम सर्टिफिकेट बना पाओगे और फ्री में जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सीखने के लिए आप नीचे वाली वीडियो को देख सकते हैं।